हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स है नागराज का दुश्मन। प्रोफेसर नागमणि का बनाया एक अद्भुत नागमानव नागराज, आतंकवादियों का घोर शत्रु नागराज, जिसका सफर आसाम के घनघोर जंगलों से आरंभ होकर शंकर सहनसा के आश्रम में पहुंचकर समाप्त नहीं हुआ था। जब तक कि विश्व में एक भी आतंकवादी दल मौजूद है, नागराज का यह खूनी सफर जारी रहेगा। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी हुई एक सड़क पर एक वृद्धा ने चीख चीख कर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अरे मेरा पर्स, चोर चोर चोर, पकड़ो, वह मेरा पर्स लेकर भागा है। फिक्र मत करो, हम अभी तेरा पर्स वापस कर देते हैं। चल बहादुर। दोनों हवलदार उसकी उचक पीछे लपके। बच्चे जाएगा कहां बचकर? उफ, इस मालगाड़ी को अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। अय कहां गया गम भगत? गायब। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे वहां। लगता है वो पर्स लेकर भागने में सफल हो गए। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स। अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर को चक्के को नहीं पकड़ पाए? माँ जी वो ट्रेन। अरे ट्रेन क्या करते हो? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल की वो चक्का मेरा पर्स छीन ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के चक्के छुड़ा रखे हैं, और एक ये हैं पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स। चलो भाई चलो, यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार बहादुर प्यारे, डूब गई अपुन की लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 सांप वास करते तो मैं उचक्के की। ओह, सांप कहां से आ गया? हुई। इंग्लैंड के नटिंघम शहर से दूर नदी के किनारे पिकनिक मनाते कुछ बच्चे। सुबह ये गई फुटबॉल। यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर चटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे आने से रही। फिर क्या? बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक्स नागराज और शंकर सहनसा पढ़ा पाया है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज, मेरा सुपर हीरो नागराज। ओह नागराज, काश नागराज यहां होता। काश कि मैं नागराज होता। मैं अभी फुटबॉल उतार देता। ये लो अपनी फुटबॉल। ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। इधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चों बच्चों की जबान पर था, उधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबा एक इमारत की 20वीं मंजिल, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी हुई थी। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रवाहित दौड़ता रहता था, जिससे सर्प स्पर्श से मतलब थी मौत। छत के कोने कोने पर हर एक कमांडो था, जिसकी गन किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही बूंद डालने के लिए आतुर थी। इमारत इस 20वीं मंजिल पर स्थित था यह बैंक, जिसके बोर्ड से बड़े बड़े उद्योगपति के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत थी, और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और वह इस बेशुमार दौलत पर निगाह थी प्राइड होटल के 30वीं मंजिल पर इमारत की छत पर खड़े उस साई की, और वह साया था नागराज का। हा हा हा, कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। ये 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की छड़ें मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सर्प रस्सी टूट गई। इस सर्प रस्सी से की मदद से बैंक की छत पर उतरना होगा, जहां करंट का कोई खतरा नहीं। नागराज नाग रस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा, और चीते सी सैकड़ों एक कमांडो की निगाह उस पर आ टिकी। अरे यह क्या, नंबर 10? खतरा। कमांडोस कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे यह क्या रस्सी बांध रखी है? सर्प रस्सी। नागराज, इसे हवा में ही शूट कर दो। इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? हाँ, ये देखो नाग रस्सी।
जरूर बैंक में कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है। आतंकवादियों, खुखार अपराधियों को काल नागराज कोई गोली ना चलाए। नागराज निविड़ छत पर उतर आया। सभी सर्प नागराज के वापिस शरीर में समा गए। नागराज, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना नागराज? ओह, तुम मुझे जानते हो? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडोज, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं। मतलब? तड़ाक धूम। नंबर 10 की चीख पड़ती उससे पहले ही सरपरस्ती उस पर झपट पड़ी और सांप का फंदा कस गया। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थीं। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडो से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ? नागराज बेटे, काफी प्रसिद्ध हो। किसी को कुछ पूछने तक का अवसर नहीं मिला। तीनों कमांडोज खड़े तो बिजली की तेजी से साथ हुए थे, लेकिन उनका सामना नागराज से था। अवसर चूकना असफल जंगबाज की निशानी है, और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडोज की तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों में शिकंजे में आ फंसे। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में दौड़ता करंट, लेकिन मैं इसको छूंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में उसे छुआ नहीं। अगले ही क्षण में गेट के उस पार था। नागराज बोल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस उठी। गोलियों की बौछार भी नागराज को ना रोक सकी। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस रही गोलियां अपने असली होने का शक करेंगी। नागराज बोल्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा। तब तक गनी सारी गोलियां बरसाकर थक चुकी थी। अचानक नागराज के हाथ में कैप्सूल जैसी कोई चीज दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल बोल्ट के दरवाजे पर खींचकर मारा। अब मंजिल नागराज के सामने थी। खजाना इस तहखाने में है, और तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर बोल्ट लूटने की हिम्मत करे दाखिल हो तो कदम पड़ाए और कक्ष उससे मौत का सलीन बह जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे से कस गई। नागराज झूलता हुआ उस बर्छियों से पार करता हुआ बेमसुआर दौलत के पास जा पहुंचा। बाहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक को यह बेमसुआर दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह फोल्डिंग करते हुए बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ चला। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आजाद कर दिया। उसी के साथ ही नागराज एक क्षण के लिए चौंक उठा। बूं, अलार्म! नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। बैंक लबालब नोटों के बाद नागराज को पुनः उसकी ओर लपका, लेकिन तभी फायर! लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया। नागराज? सर, यह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती? असंभव। लेकिन कमांडोज अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना अपने केंद्रों को प्रसारित करनी चाहिए और इस सूचना में सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। अगले दिन न्यूज़पेपर पर सुर्खियों में चीख उठी, नागराज द्वारा स्विस बैंक में डकैती। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस फायर के एक बोइंग विमान में एयरपोर्ट पर उड़ान भरी। नागराज के साथ ही शरीर हवा में उड़ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम को खबर कर दो, कोई प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित कर दो जल्दी। इधर विमान के साथ सरपरस्ती से लटका जा रहा था साया नागराज का। मेरा दूसरा निशान अब ये बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी बांध भी न पाए थे कि एक लड़की चीख उठी, स्नेक! सांप! सांप! एयर होस्टेस क्रिस उस वक्त भय से कांप कर जड़ हो गई थी। बचाओ, सांपों की सेना है ये तो। चेहरा भय और आतंक से जड़ गया। इस प्लेन पे अब लाशें ही उतर के जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया और घिरे हुए यात्रियों को चेहरों से मौत की परछाई।
उधर कंट्रोल रूम में मैसेज पायलट कक्ष में प्रसारित कर दिया गया, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है। प्लेन तुरंत उतारने का ऑर्डर है। असंभव, भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और उसने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा तब देखा जो देखकर दंग हो गया। पलक झपकते ही नागराज सामने से गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। नागराज, विमान पर नागराज आ पहुंचा है। नागराज? उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश करती फिर रही है। तुम फौरन विमान नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वहां नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यही एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तुम इंसान है कि जादूगर? और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इस समय ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान के उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने तक अधिक समय ये बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया का एक हेलीकॉप्टर भेजा जाए। मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूंगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर। 250 जिंदगियां मेरे कब्जे में हैं। और हाँ तो मिस्टर फ्लाइट, अगर आप मेरे नाम से परिचित है तो मैंने अभी अभी कहा है, करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सांपों का वास है, उसकी सांसों में मौत को भी कपा देने का जहर बसा है। मैं जरा यात्री कक्ष में चक्का लगा लेता हूँ। साउंड प्रूफ कैबिन का दरवाजा खुलते ही कैबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। ओ नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज, प्लीज हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए। ओह, लगता है दोनों में सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, ये लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है। और किसी को चाहिए छुटकारा? नागराज का नवविवाहित युवती के निकट पहुंचा। तुम्हारा ये हीरो का जड़ा हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। नहीं। प्लास्टिक धागों में पिरोया हार नागराज ने एक झटके से खींचा। परिणाम स्वरूप तूने मेरी बीवी को मार डाला नागराज, हत्यारे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाजा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाजा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर फ्लाइट कक्ष में पहुंचो, मिस क्रिस, समझी? हाँ हाँ। नागराज वापस फ्लाइट कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं आई। जबकि मेरे अनुमान से विमान में केवल 1 घंटे का ही ईंधन रहना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया। 20 करोड़ की डिमांड। अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो? नागराज उड़ान के बाद से प्लेन को एयरपोर्ट पे ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, विमान में ईंधन चुकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने। उच्च अधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो ये हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत। उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसे रुपए भी हेलीकॉप्टर से मंगवाए हैं, बहुत चालाक हैं। तभी कंट्रोल रूम में सूचना प्रसारित हुई। विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वरी, 20 करोड़ रुपए चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेंगे। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि जब तक हम इस समस्या का निपटाने का कोई उपाय तलाश कर ले। और फिर जो जो समय गुजरता गया सबकी सांसें रुकने लगी। विमान में सवार चालक दल सहित सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे पर मौत के पीले पड़ गए। केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए नागराज। वाह, क्रिस साहस जुटाकर कह ही गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी मरोगे। 20 करोड़ रुपए कहां से लोगे? तुम्हें किसने कहा कि मैं मरूंगा? और मेरा दिया गया समय समाप्त होने से केवल 2 ही मिनट रह गए। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो। मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट
की मदद से वह नीचे आने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है। वह विमान से कूद गया। अलर्ट! नीचे उतरते ही उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट उसे तुरंत नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है। नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष बाकी हैं। कूद जाओ। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी परिचायकों में पैराशूट ले आई। जल्दी कीजिए, यह पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हेल्प मी गॉड, हे भगवान मदद करो। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए और कुछ नहीं, किंतु कूद भी सभी पड़े। कूद जाओ, गॉड हेल्प मी। एक क्षण एक कठिन गगनभेदी धमाके के साथ विमान के आग के गोले में परिवर्तित हो गया। वे भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान! विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज कमीने हत्यारे। वे करोड़ों आंखें भीग गईं, जो जाने अपने टीवी सेटों पर अब पलक निगाहें गड़ाए वे खौफनाक दृश्य देख रही थी। नागराज, तूने यह क्या किया? नहीं बेटा, इतनी भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टी से दूर जमीन पर टकराए ही थे कि ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। इसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। प्रत्येक में गहरा काला धुआं छा गया। इधर धुआं छटा, उधर नागराज गायब। नागराज कहां गया? अगला दिन समाचार पत्र में बेचने वालों की चांदी था। आज की ताजा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा। एक मुझे भी। भारत, स्थान गोवा। बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी एक साथ काम करेंगे। सभी सदस्यों का अनुरोध है कि नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द जमा हो गई और हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही बच्चे शोर मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। मौत नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के पुत को अग्नि दे दी। बुराई को जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल भागो, नागराज आ गया, भागो। अब तुम सब ही जलोगे। मेरा पुतला जलाने का शौक था। नागराज की सर्प शक्तियां। ओह ओह, अरे मगर यह क्या? अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सर्प शक्ति किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हवा में निकल चुकी थी। ओह, इस घड़ी का मुझे इंतजार था। वह आ ही गई। ओह, तुम यहां, मुझे तेरा ही इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज। मरने के लिए तैयार हो जा। ये एकाएक क्या हो गया? दूसरा नागराज कहां से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इस सब धधकते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला ज्वालामुखी कॉमिक्स पढ़ना ना भूलें, इच्छाधारी नागराज। तो गाइस, आपको ये कॉमिक्स कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।